इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपसे दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले जानेंगे लाइन्स पर। हरेला पर्व पर मसूरी में पर्यावरण संरक्षण का दिया गया संदेश। कांग्रेस भवन में बांटे गए पौधे। मसूरी में हरेला पर्व पर रही हरियाली। पौधे वितरण के साथ संरक्षण का लिया संकल्प। रामनगर में पेपर लीक मुद्दे पर हुआ जोरदार प्रदर्शन। समाजवादी लोक मंच ने केंद्र सरकार को घेरा। शिक्षा व्यवस्था पर उठाए कई सवाल। शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग की। गोंडा में ओडीओपी योजना के तहत अभ्यर्थियों के हुए साक्षात्कार। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स में युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार का मौका। गोंडा में 115 अभ्यर्थियों का हुआ इंटरव्यू। हरिद्वार की सियासत पर राजवीर चौधरी का बड़ा इंटरव्यू। विकास और चुनावी मुद्दे पर रखी बात। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजवीर चौधरी ने जनता के मुद्दों पर की चर्चा। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबर विस्तार से। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के मौके पर मसूरी में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया, जहां कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों को विभिन्न प्रजातियों के पौधे वितरित किए गए। इस दौरान लोगों ने पौधों के संरक्षण का संकल्प भी लिया। दरअसल कार्यक्रम में पूर्व विधायक, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, महिला कांग्रेस अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि पेड़ मानव जीवन का आधार है और कोरोना काल ने पूरी दुनिया का ऑक्सीजन के महत्व का एहसास कराया है। उन्होंने लोगों से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील भी की। आज शहर कांग्रेस कमेटी ने हर वर्ष की बात ही यहाँ पे हरेला पर्व मनाया है। हम ऐसे पौधे यहाँ से वितरित करते हैं कि जो आदमी अपने घर पे लगाए, जिससे उसका वो संवर्धन संरक्षण कर सके और वो पौधे अपने जीवित अवस्था में जीवन उनको मिल पाए और वो जीवित रहे। जंगलों में हम लगा देते हैं, लेकिन उनका ध्यान कोई और नहीं देता, सिर्फ एक वृक्षारोपण कर हम चल देते हैं। तो इसीलिए मैं हर वर्ष ऐसे पेड़ों की उपलब्धता करता हूँ जो घरों में लगाए जा सके, जिससे जो घर के लोग हैं उनका संवर्धन संरक्षण कर सके। जहां तक पेड़ों के कटान का सवाल है, तो आप देख रहे होंगे आजकल 7 मोड़ पर किस तरह पेड़ों को छलनी किया जा रहा है और पेड़ों को लगातार विकास के नाम पर काटा जा रहा है। वहीं एक तरफ तो इतने हजार पेड़ों की परमिशन मिल जाती है सड़क बनाने के लिए, लेकिन एक मसूरी में जो हमारा भिलाड़ू स्टेडियम है वो वर्षों से लंबित है कि फॉरेस्ट वहां एनओसी नहीं दे रहा, जबकि वो सिर्फ एक रास्ते के लिए वहां पर थोड़े से पेड़ वहां आ रहे हैं, जबकि मैदान खुला पड़ा है। मैदान में कहीं भी पेड़ों की काटने की आवश्यकता नहीं है। तो एक छोटा सा रास्ता जब मैदान से नहीं जोड़ा जा सकता, जब वहां परमिशन नहीं मिल पा रही है, तो कैसे हजारों पेड़ों को काटने की परमिशन वहां पे दे दी जाती है। तो एक अपने आप में एक विभाग पे ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो मैं आज हरेला पर्व की शुभकामनाएं देती हूँ कि हरेला पर्व तो पूर्व में 16 तारीख से शुरू हो चुका है, परंतु हम लोग, हमारे माननीय राहुल गांधी जी का कार्यक्रम था, तब हम लोग कांग्रेस भवन में ये हरेला कार्यक्रम नहीं कर सके। तो आज हमने यहाँ पर हरेला का कार्यक्रम किया है और कई प्रजातियों के यहाँ पर पौधे जो है वितरित किए गए हैं। और मेरा ये कहना है कि हरेला पर्व हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है। और उत्तराखंड में खास तौर से ये हरेला पर्व प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, क्योंकि हमें अपनी प्रकृति को हरा भरा रखने की जरूरत है और रखना है, क्योंकि उत्तराखंड जो है पहले से ही बहुत खुशहाल और हरा भरा प्रदेश है। तो हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की ये देन है, क्योंकि उन्हीं के टाइम से ये पर्व मनाया जाता था। सबसे पहले तो मसूरी शहर कांग्रेस का धन्यवाद कि उन्होंने हरेला पर्व के अवसर पर ये पूरा पखवाड़ा उसका हरेला पर्व का है, तो उनका धन्यवाद करता हूँ। और पेड़ जो है पृथ्वी पर रहने चाहिए, हरे भरे रहने चाहिए, क्योंकि देखिए मैं तो गांव किसान व्यक्ति हूँ। बेशक यहाँ पे आज इसमें थोड़ा राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न है, लेकिन पेड़ जो है वो
इस धरा पे यहाँ तो अभी सिंबॉलिक ये जो रक्षक बांटे हैं, मैं मसूरी शहर कांग्रेस से यही कहूंगा कि वो भविष्य में फल और जो लकड़ी वाले जो जिससे बोलते हैं पेड़, वो जंगलों में लगाएं। यहाँ की जगह जो हम जंगलों में लगाएं, जहाँ पे जो सरकारी भूमि है उस पर लगाएं, अपनी भूमि में लगाएं, ताकि वो जंगली जो जानवर हैं वो फल पौधों पे जीवित रह सके। कमेटी हरेला पर्व के इस पखवाड़े को यहाँ पर आयोजित कर रही है, जिसमें कांग्रेस भवन में जो है उन तमाम पौधों का वितरण किया गया और वो इस आशय से वितरण किया गया है कि हम सब लोग मिलकर जो है धरा और धरती को जो है बचाए रखें, नमन करें, क्योंकि ये धरा और धरती प्रकृति ही हमको जो है सब कुछ देती है और हम प्रकृति का अगर पोषण के लिए अगर जरा सा भी हम ख्याल नहीं करते हैं तो संतुलन बिगड़ जाएगा। आज प्रति व्यक्ति प्रकृति का उपहार है ये, प्रति व्यक्ति ऑक्सीजन जो है लगभग हम पर कैपिटा 7 लाख रुपया पर डे पर कैपिटा देती है, जिसका मूल्य हम नहीं चुकाते हैं, लेकिन प्रकृति स्वयं में हमको उपहार के रूप में क्या चीज नहीं देती। तो आज अगर प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा तो निश्चित है कि मानव जो है अपने उस स्वरूप को खो देगा। रामनगर में कथित पेपर लीक मामले और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर समाजवादी लोकमंच ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जहां लखनपुर चुंगी पर हुए प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने केंद्र शिक्षा मंत्री और बर्खास्त करने की मांग की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें, रविवार को रामनगर के लखनपुर चुंगी पर समाजवादी लोकमंच ने बैनर तले दर्जनों कार्यकर्ता एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने कथित पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इससे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को तत्काल पद से हटाने की मांग उठाई। मोदी सरकार खुली तानाशाही पर उतर आई है। 3 हफ्ते से लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी मांग है जो शिक्षा में लगातार पेपर घोटाले हो रहे हैं उनको रोका जाए और 20 लोग से ज़्यादा आत्महत्या कर चुके हैं। इसके लिए शिक्षा मंत्री सीधे जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है वही उसको लागू कर रहे हैं। और 2017 में उन्होंने NTA बनाया था और जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनी है उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार पेपर घोटाले हो रहे हैं और जितनी भी शिक्षा परीक्षाएँ होती हैं उनके पेपर लीक हो जाते हैं और हाईकोर्ट से रोक लग जाती है और युवाओं के सामने कोई भविष्य नहीं है। और देश के युवाएं न्याय मांग रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित हो, लेकिन सरकार उनकी सुन नहीं रही है। इसलिए शिक्षा सुधारों के लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है। हमारी सीधी मांग है कि शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए, जो शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है उसको बंद किया जाए और जो नई शिक्षा नीति 2020 में बनाई गई है वो वापस लिए जाए। उसके चलते 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं और 30,000 डिग्री कॉलेज भी आने वाले टाइम में बंद होंगे। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि KG to PG सरकार शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करे और शिक्षा अपने हाथ में ले और निजीकरण बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि शिक्षा लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराए। इन सब मांगों को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है और आज भी हम यही मांग करते हैं कि जो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा है उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए, उनकी मांगों को माना जाना चाहिए और पूरा देश जंतर मंतर के साथ है। यही संदेश देने के लिए आज यहाँ पर हम लोगों सड़क पर उतरे हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी ODOP योजना के तहत अभ्यर्थियों के साक्षात्कार आयोजित किए गए। बता दें, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा और उद्यमी शामिल हुए। ODOP योजना के तहत मिले 165 आवेदनों में से पहले चरण में 115 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया, जबकि बाकी 50 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार अगले दिन किया जाएगा। पात्र अभ्यर्थियों को उद्योग स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी इसमें जो है शामिल थे। आज ODOP प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत जो आवेदन हमारे हुए थे उन्हीं आवेदकों का साक्षात्कार हुआ है। कुल 165 आवेदकों ने आवेदन ऑनलाइन किया था, जिसके क्रम में आज 115 आवेदक उपस्थित हुए साक्षात्कार के लिए और 50 हमारे उपस्थित हैं। क्या है इस योजना में? इस योजना के अंतर्गत 10 दिवसीय ट्रेनिंग दे के हम लोग उनको उससे संबंधित ट्रेड में निःशुल्क टूलकिट प्रदान करते हैं ताकि वो लोग अपना खुद का स्वरोजगार कर सकें। देखा जाए तो ऐसे तमाम लोग आते हैं जो मतलब फॉर्म भर देते हैं, योजना का लाभ ले लेते हैं। तो विभाग इसकी मॉनिटरिंग के लिए क्या कर रहा है, मतलब कैसी व्यवस्था है विभाग की कि लोग जो जिस ट्रेड में आ रहे हैं, जो सरकार की मंशा है उसको ज़मीन पे जो है फलीभूत करें? पहले तो हम लोग चयन की ही कार्रवाई में ऐसे लोगों को बाहर कर देते हैं जो लोग इच्छुक नहीं रहते हैं या जो उस ट्रेड में आगे काम नहीं करना चाहते हैं। तो चयन के द्वारा ऐसे ही आवेदकों का चयन किया जाता है जो आगे काम कर सकें। फिर ट्रेनिंग के माध्यम से और मोटिवेशन के माध्यम से उनको ट्रेनिंग के बाद जब हम लोग टूलकिट देते हैं तो
कोशिश करते हैं कि सारे लोग सहयोग करें। हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजवीर चौधरी ने हमारे संवाददाता से विशेष बातचीत की। इस खास इंटरव्यू में उन्होंने क्षेत्र के विकास कार्यों, जनता की समस्या और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी बात रखी। विशेष बातचीत के दौरान राजवीर चौधरी ने हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों, स्थानीय मुद्दों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने जनता से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब दिए और क्षेत्र के विकास की दिशा पर अपनी राय रखी। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ी रणनीति आपका क्या है? देखिए, रणनीति तो चुनाव में जब प्रचार शुरू होता तब होती है, और कांग्रेस की तो एक ही रणनीति है कि जनहित के मुद्दों की आवाज उठाना। और हम लोग लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल करने का काम कर रहे हैं। हालांकि देश में एक ऐसी सरकार है जो सवाल का जवाब देना नहीं चाहती है, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर है और जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई में हम चल रहे हैं। और जनता को ही वोट देना है, जनता तय करेगी कि उनके हकों की आवाज कौन उठाता है। बेरोजगारी और युवाओं के लिए अपने अब तक क्या क्या ठोस पहले उठाया? देखिए, कांग्रेस की जब सरकार रही है तभी रोजगार पे बातें होती थी। जब से कांग्रेस सरकार रही, देश के अंदर रोजगार बात ही नहीं हो रही है, बेरोजगारी बात ही नहीं हो रही है। तब से तो देश में धर्म के नाम पर बंटवारे की बात होती है, कहीं सिंदूर की बात हो रही है, कहीं मंगलसूत्र की बात हो रही है। तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो बेरोजगारी तो कांग्रेस का पहला एजेंडा होता है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, निश्चित रूप से जो रोजगार का पहिया थम गया है, विकास का पहिया थम गया, उसको दोबारा से स्पीड देने का काम करेंगे और बेरोजगारों को उनका रोजगार देने का काम करेंगे। कांग्रेस और भाजपा की राजनीति में सबसे बड़ा अंतर क्या है? कांग्रेस की राजनीति देश की राजनीति, संविधान की राजनीति। कांग्रेस संविधान में विश्वास रखती है और संविधान के हिसाब से सभी नागरिकों को उनके हक की बात करती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरएसएस के और मनुवाद पर राजनीति करने वाली पार्टी है, उसकी वो इस संविधान में विश्वास नहीं रखती है। और जब बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया, उसका संविधान की प्रतियां जलाने का काम और बाबा साहब के पुतले जलाने का काम यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय की आरएसएस करती थी। तो आज उसी आरएसएस से जन्मी हुई जो भाजपा है, वो उसी एजेंडे पे काम कर रही है। वो संविधान को नहीं मानती है, धीरे धीरे संविधान को कमजोर करने का काम कर रही है। सोशल मीडिया पर आपके काम को लेकर करने वाले आलोचना पर आप कैसे नजर रखते हैं? सोशल मीडिया एक प्रचार का अच्छा साधन हो गया आज की डेट में, और लगातार लोग हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की चीज़ों को देखता है। और जिस तरीके से 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव सेट किया और कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल नई युवा पीढ़ी में बनाने का काम किया, उससे हमें नुकसान हुआ उस समय। और अब कांग्रेस पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों को हम सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच ले जाने का काम कर रहे हैं, जिससे आज इसका परिणाम यह है कि आज के युवाओं की पहली पसंद देश में राहुल गांधी है। बॉलीवुड अभिनेत्री संगीता बिजलानी पहली बार पहाड़ों की रानी मसूरी पहुंची और यहां की खूबसूरती की कायल हो गई। बता दें, बादलों से घिरी वादियां, हरियाली और शांत वातावरण ने अभिनेत्री को खास प्रभावित किया। उन्होंने मसूरी की प्रकृति धरोहर को बचाने का संदेश भी दिया। दरअसल संगीता बिजलानी ने कहा कि देहरादून से मसूरी तक का सफर उनके जीवन की सबसे खूबसूरत यात्राओं में से एक है। उन्होंने बताया कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वे बादलों के ऊपर तैरते हुए मसूरी पहुंच रही है। अभिनेत्री ने कहा कि उन्होंने कई खूबसूरत जगहें देखी, लेकिन मसूरी की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ का शांत माहौल बेहद खास है। सकती हूँ कि ऐसा सुंदर ड्राइव मैंने लाइफ में नहीं कभी देखा है। इतनी ब्यूटीफुल खूबसूरत जगह है और ऑफ कोर्स पहली बार आई हूँ मैं यहाँ पर और इतनी खुशी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था बादल में तैरते हुए आ रहे हैं। मतलब सो ब्यूटीफुल। सरप्राइज होना चाहिए लाइफ में। सरप्राइज, हाँ सरप्राइज होगा तब। ऐसा कुछ है नहीं, मगर कुछ होगा तो सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए लाइफ में। लाइफ में थोड़ी मिस्ट्री होनी चाहिए ना। सब अगर पता चल गया तो बोरिंग हो जाता है लाइफ, है ना। अब यहाँ से देहरादून से यहाँ आए हैं और वापस अब देहरादून जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा घूमेंगे। यहाँ पर जो ये रोड है, मॉल रोड, बहुत बढ़िया है, देखते हुए आए हैं। तो अब चल के जाएंगे वहाँ से और सब दुकानें देखेंगे। बहुत खूबसूरत और बहुत प्यार देना चाहूँगी कि ऐसे ही इस जगह को, ये क्या हो गया, हवा आ रही है, बहुत खूबसूरत हवा आ रही है, कि इस जगह को ऐसे ही बरकरार रखिए, साफ रखिए और खूबसूरत रखिए और अपनी यादें ताज़ा रखिए और हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के दिनों में। तो सब कुछ एंजॉय कर सकते हो लाइफ में।
सावन के महीने में हरिद्वार पुलिस ने आम लोगों को बड़ी सौगात दी है। थाना सिडकुल पुलिस ने 205 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को वापस सौंप दिए। बरामद मोबाइल की कुल कीमत 46 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। बता दें, मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इसमें स्थानीय नागरिकों के साथ साथ सिडकुल की औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले दूसरे राज्यों के कर्मचारी भी शामिल है। लंबे समय से मोबाइल मिलने की उम्मीद छोड़ चुके लोगों के लिए यह पल किसी बड़ी राहत से कम नहीं था। हरिद्वार पुलिस ने कहा कि आमजन की मदद और जनसेवा के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। मैडम, आज जो आपने कितने मोबाइल बरामद, कितनी इसकी कीमत होगी? देखिए, ये सिडकुल पुलिस स्टेशन ने CEIR पोर्टल के माध्यम से लगभग 205 फोन्स रिकवर किए हैं। इनकी मार्केट वैल्यू इज अराउंड 46 लाख। ये वो फ़ोन है जो किसी कारण वजह से छूट जाते हैं या गुम हो जाते हैं, उनको हमारे पोर्टल के माध्यम से ट्रेस किया जाता है और उनकी फिर रिकवरी की जाती है। तो सावन शुरू होने से पहले ये एक सिडकुल पुलिस का एक जनता के प्रति एक मैसेज और एक भेंट है कि जो भी अगर ऐसे जो तीर्थ यात्री आते हैं जिनके मोबाइल फ़ोन्स यहाँ गुम हो जाते हैं, उनको इस पोर्टल के माध्यम से रिकवर किया गया। इसमें मल्टीपल ब्रांड्स के फ़ोन हैं, इंक्लूडिंग आईफोन एंड सैमसंग, ओप्पो एंड इस सभी ब्रांड्स के फ़ोन हैं जो यहाँ गुम हो गए थे। मैडम, कितनी कीमत? इनकी कीमत लगभग 46 लाख है और लगभग 205 फोन है। मैडम, कितने टाइम के है ये जो लेके कितने टाइम? देखिए, जो सिडकुल पुलिस है वो रेगुलरली करती रहती है, तो इस वर्ष तो उन्होंने टोटल 400 से ऊपर फोन्स रिकवर कर दिए हैं। ये जो है ये पिछले 2 महीने के जो कंप्लेंट्स आई थी उसकी रिकवरी है। मैडम, कावड़ यात्रा को देखते हुए आपने एक मीटिंग की थी, उसके देखिए, कावड़ यात्रा को लेके एक मीटिंग की गई थी जिसमें सिडकुल एसोसिएशन, सिडकुल की जो कंपनियां हैं और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग की गई थी। इस संबंध में उन लोगों को जो भी हमारे कावड़ के रिगार्डिंग डायरेक्शंस होते हैं, जो भी हमारा ट्रैफिक प्लान होता है, स्पेशली हैवी ट्रैफिक मूवमेंट के लिए जो ट्रैफिक प्लान होता है इंटरनली और जो दूसरे राज्यों में भी जाते हैं, उनको उनके साथ साझा किया गया। उनके अगर कुछ फीडबैक थे या कुछ इश्यूज थे, उनको सुना गया और उनको रिजॉल्व करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ ही ये एक, क्योंकि जो कावड़ यात्रा एक पूरे हरिद्वार के लिए सबसे बड़ा मेला होता है, कावड़ जुग का जो मेला होता है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये मीटिंग भी ली गई थी और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम जो है मैक्सिमम कोऑपरेशन के साथ सिडकुल और हरिद्वार पुलिस काम करेगी। मैडम, अन्य राज्यों से भी बात की जाएगी मैडम, जो यहाँ से सिडकुल की गाड़ियाँ जाती है? देखिए, अन्य राज्यों से पहले ही हमारी ट्रैफिक की इंटरस्टेट बॉर्डर मीटिंग्स हो चुकी हैं। उसमें हैवी ट्रैफिक का डिस्कशन भी हो चुका है कि उसको किस तरह से डाइवर्ट किया जाएगा और उनके रूट्स क्या होंगे, वो सब निर्धारित हो चुका है और वही उनको मैसेज कन्वे किया गया था कि उनका रूट क्या रहेगा और उनकी टाइमिंग्स क्या रहेगी। उससे मैडम, एक तंगल थाने में एक मामला सामने आया, देखिए, एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो भी वायरल हो रहा था कि एक व्यक्ति है जिसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की गई है। इस संबंध में कोतवाली कनखल द्वारा कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। जी, मेरा नाम सुरोनी है और मेरा नाम हृदय से। जी, हमारा फोन खो गया था। हमारा फोन खो गया था, फरवरी में खोया था सर, और 6 महीने बाद अब मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है, हमें फोन मिल गया। सैमसंग में 23। कितने रुपए का फोन था? 24,000 का फोन था। हरिद्वार में शिवालिक नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से मैंगो पार्टी का आयोजन किया गया। बता दें, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। नेताओं ने आम की मिठास के साथ संगठन में आपसी समन्वय और एकजुटता का संदेश भी दिया। शिवालिक नगर कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष के संयोजन में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा और जिला अध्यक्ष बालेश्वर सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि आम हमेशा से लोगों की पसंद रहा है, उसकी मिठास की तरह कार्यकर्ताओं में भी आपसी प्रेम और उत्साह होना चाहिए। क्या उद्देश्य है? देखिए, आज जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दोनों की तरफ से आम पार्टी रखी गई। यहाँ पर मोहन राणा जी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं। मोहन राणा जी के कार्यालय पे सभी कार्यकर्ताओं को हमने आमंत्रित किया और आज सभी हमारे वरिष्ठगण, हमारे सभी युवा साथी आम पार्टी में आए हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से सभी जो यहाँ पर आगुंतक हैं, सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और चाहूंगा कि आप लोग भी मीडिया के साथ ही सभी आम और केले का लुत्फ उठा कर जाएं। देखिए, राजनीतिक दल हैं और कोई एनजीओ तो है नहीं, सियासत आने वाला चुनाव है। कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों के साथ सियासत भी करेगी। आम पार्टी से सियासत नहीं है, आम पार्टी तो हमारा घर का परिवार का मामला है। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड की धामी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार के चंगुल में फंस चुकी है, मंदिर और मठों को भी ये लोग डकैती और चोरी से नहीं छोड़ रहे हैं,
पलायन हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, चरम पर है। इन सियासी मुद्दों पर भी हम चुनाव लड़ेंगे और पूरी तरह से इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़कर फेंक देंगे। बस ये ऐसा है ना, ये कार्यकर्ताओं को अपने जोड़ कर रखने का है, ठीक है ना। ये कोई राजनीतिक वो नहीं है, हमारे अपने कार्यकर्ताओं के लिए है। इससे मिठास भरी रहे कार्यकर्ताओं में भी, इसीलिए थोड़ा सा जुड़ाव हो जाता है इस बहाने से कार्यकर्ताओं का, एक दूसरे से मिल लेते हैं कार्यकर्ता। इस चीज को लेकर हमने रखा हुआ है। 2027 का विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, उसको लेकर कितनी तैयार है कांग्रेस? 2027 के लिए पूरे तैयार हैं और हमारा एक एक कार्यकर्ता पूरी जोरों शोरों से आपके एक होकर काम करेगा और 2027 में निश्चित ही हमें रानीपुर विधानसभा में हमारी जीत होगी। रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग ने अवैध खैर की लकड़ी के परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां वन विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर 2 पिकअप वाहनों को पकड़कर कब्जे में ले लिया। दोनों वाहनों में खैर की लकड़ी बरामद होने के बाद सामने आई है। दरअसल तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया कि अवैध लकड़ी परिवहन की सूचना मिलने के बाद वन्ना खेड़ा रेंज के वन क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में वन सुरक्षा बल की विशेष टीम गठित की गई। टीम ने बासपुर की पहाड़ी कॉलोनी में दबिश देकर 2 संदिग्ध पिकअप वाहन को पकड़ा। वन विभाग ने साफ किया कि अवैध कटान और लकड़ी के गैर कानूनी परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेटी बचाओ, पर्यावरण संरक्षण और गौ संवर्धन का संदेश लेकर ओडिशा के निकले रघुमणि देहरिया इन दिनों जन जागरण पदयात्रा पर हैं। बता दें, रविवार को अपनी यात्रा के दौरान उनके उत्तर प्रदेश के कोसीकला पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले के परमानपुरा निवासी 34 वर्षीय रघुमणि देहरिया नई दिल्ली तक पदयात्रा कर रहे हैं, जहां नंदगांव रोड से वरिष्ठ भाजपा नेता रघुवर सिंह तोमर के कार्यालय पर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। कोसीकला में पदयात्री को भोजन, पेयजल और विश्राम समेत जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इस दौरान रघुवर सिंह तोमर ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और गौ संवर्धन जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाना आज की जरूरत है। जय श्री राम, भारत माता की जय। मैं उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट झारसुगुड़ा गाँव कातीगला से आया हूँ। मैं कुछ उद्देश्य से निकला हूँ सर। हमारा लक्ष्य उद्देश्य है सेफ्टी, सेफ लाइफ, गौ माता की सेवा करें, सेफ कदम मतलब व्यक्तियों को पढ़ाए, बेटी बचाए, इसके बारे में निकला हूँ सर। और मैं इसके बारे में हर कोने कोने में सबको बताना चाहता हूँ कि मतलब पेड़ पौधे को मत काटिए, पेड़ पौधे जगाइए। पेड़ पौधे काटने से हम लोग का बहुत नुकसान है, भविष्य में फ्यूचर में हम लोग का बहुत नुकसान है। और आज हम लोग सर अभी जो सांस ले पा रहे हैं, जो ऑक्सीजन हम ले पा रहे हैं, वो पेड़ की वजह से। फ्यूचर में अगर कट जाएगा तो सर फ्यूचर में हम लोग का जो बेटा बेटी अगर आप कोई भी अगर ऐसा होगा तो सर सब बर्बाद हो जाएगा सर। गोंडा पुलिस ने अंतर जनपदीय शातिर चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए हैं। बता दें, करनालगंज, खड़गूरपुर और परसपुर पुलिस के साथ एसओजी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए चोर गिरोह के सदस्यों को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपियों को गोली लगी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। गोंडा पुलिस का कहना है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। देखिए, आज रात को थाना कनलगंज क्षेत्र में थाना कनलगंज पुलिस, खड़गूपुर पुलिस एवं थाना परसपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 अंतर जनपदीय शातिर चोरों जो है इसमें गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल लाया गया है। उनके अतिरिक्त एक अन्य बदमाश रोशन लाल, कुल 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। इन तीनों के कब्जे व निशानदेही से अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस, 2 बिना नंबर की मोटरसाइकिलें तथा चोरी के आभूषण सोने व चांदी के बरामद हुए हैं। इन तीनों बदमाशों के द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर करीब 1 हफ्ते पूर्व थाना कनलगंज क्षेत्र के चौरी चौराहे के पास रात को 2 सुनारों की शटर काट के चोरी की गई थी, तथा इसके कुछ दिन पूर्व थाना खड़गूपुर में ही ऐसे ही एक सुनार के यहाँ शटर काट के चोरी की गई थी और ऐसे ही चोरी इनके यहाँ परसपुर थाना क्षेत्र में भी की गई थी। इन तीनों से जब विस्तृत पूछताछ की गई तो जानकारी प्राप्त हुई कि इनके विरुद्ध, रोशन लाल के विरुद्ध करीब 46 मुकदमे विभिन्न गंभीर धाराओं में पंजीकृत हैं। इसी प्रकार शिव कुमार के विरुद्ध और जो दूसरा बदमाश घायल हुआ है चुनमुन चौहान, उसके विरुद्ध भी कुल क्रमशः 20 एवं 27 मुकदमे चोरी, लूट आदि गंभीर धाराओं में पंजीकृत हैं और अभी पिछले महीने ही ये जेल से छूटे हैं।
उसके उपरांत पुनः इनके द्वारा घटनाएं कारित करनी शुरू कर दी गई। अंतर जनपदीय गिरोह है, ये मूल रूप से थाना विशेषरगंज जनपद बहराइच के ये निवासी हैं और इनके द्वारा बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा आदि विभिन्न जनपदों में इस प्रकार की घटनाएं की जा रही हैं। इस प्रकार से दोनों बदमाश मुठभेड़ में घायल हुए हैं और तीसरा बदमाश गिरफ्तार हुआ है और इन तीनों के विरुद्ध थाना कनलगंज पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड की पहाड़ी नगरी मसूरी में लगातार हो रही बारिश ने मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी है, जहां रविवार को मसूरी देहरादून मुख्य मार्ग पर भूस्खलन के चलते सड़क पर पत्थर और मलबा आ गया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। हालांकि प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया और मार्ग को जल्द ही खोल दिया गया। बता दें, मसूरी देहरादून रोड पर गगौगी पावर हाउस और मैगी पॉइंट के पास पहाड़ी से अचानक मलबा गिरने के बाद वाहन चालकों में अफरा तफरी मच गई। बारिश के बीच पत्थर गिरने के कारण यात्रियों को कुछ देर सुरक्षित स्थानों पर रुकना पड़ा। पर्यटन सीजन के चलते इस मार्ग पर रोजाना बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं। ऐसे में भूस्खलन ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग की टीम जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची और सड़क पर आए पत्थरों व मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।